वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रेयो वर्सेस बार्सिलोना का जो गेम हुआ है उसका रिव्यू करेंगे और उसके साथ साथ मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल की जो गेम हुई है उसको भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया और यूट्यूब पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको फॉलो भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले बार्सिलोना से। रेयो वर्सेस बार्सिलोना का जो गेम था उस पर उम्मीदें तो यही थी कि बार्सिलोना कुछ अच्छा करेगी और अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जिस तरह से इंटरनेशनल ब्रेक से पहले बार्सिलोना जिस तरह की फुटबॉल खेल रही थी उसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया बार्सा ने और इंटरनेशनल ब्रेक के बाद से भी बार्सिलोना ने वही फुटबॉल खेली। बहुत ही बोरिंग किस्म की फुटबॉल और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बार्सिलोना जो है वो सोच कर आई थी। और यही सोचा था कि यार इंटरनेशनल ब्रेक के बाद जब प्लेयर्स दोबारा से आएंगे, दोबारा जेलिन होंगे तो कुछ अच्छी फुटबॉल देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। और अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में ऐसी सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जावी को जो है वो जवाब देना होगा। और जावी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में अब आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक तो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन आपकी कोई आइडेंटिटी नज़र नहीं आ रही है एज अ टीम। आपकी कोई फ़िलॉसफी नज़र नहीं आ रही है कि आप किस फ़िलॉसफी के साथ जो है वो टीम को चला रहे हैं, किस फ़िलॉसफी के साथ आपकी टीम खेल रही है। अगर हम पिछले सीज़न की बात करते हैं तो पिछले सीज़न में कम से कम आपकी एक चीज़ तो थी कि आप डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सॉलिड थे और आप लोग गोल कंसीड नहीं करते थे और पूरी गेम जो है वो 90 मिनट्स तक आप इन रहते थे, एक आधा गोल करके आप मैच जो है वो जीत जाते थे। आप हराम बॉल खेलें या जावी बॉल खेलकर जो भी आप बोल रहे हैं उसको, और किसी किसी मैच में हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देते थे और हमने मैड्रिड को भी हराया था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ना वो चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आ रही हैं जब से स्पेशली बार्सिलोना ने जो फिलिक्स और जो कैंसिलो को जब से साइन किया, तो मेरे ख्याल से उनको अकोमोडेट करने के लिए जावी ने जो है ना अपनी जो पिछले सीज़न की फॉर्मेशन थी और पिछले सीज़न की जो उनकी एक स्ट्रैटेजी थी या फिलॉसफी थी ना, उसको उन्होंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब आज की गेम अगर आप उठा कर देखें तो पहले तो आप लाइनअप देख लें। लाइनअप में आपको सेंटर बैक में एक तो पहले आपको टर स्टेगन नहीं नज़र आए क्योंकि वो इंजर्ड थे, तो नाकी पेना ने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद सेंटर बैक आपके क्रिस्टनसन थे और उसके बाद इंगिनो मार्टिनेज थे, राइट पे कैंसिलो, लेफ्ट पे उसके बाद आपके खेल रहे थे बल्दे, और फ्रैंकी डी जॉन्ग काफ़ी अरसे के बाद वापस आए और रोमियो ने स्टार्ट किया, पेड्री ने स्टार्ट किया, और फिर आपके फॉरवर्ड जो स्ट्राइकर खेल रहे थे वो लेवेंडोस्की, लेफ्ट पे फेरान टोरेस और राइट पे आपके खेल रहे थे लामिन यामाल। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई अब जावी ने स्टार्ट क्यों नहीं कराया अपने मेन प्लेयर्स को, और उन्होंने जो फिलिक्स को भी स्टार्ट नहीं कराया और उसके बाद उन्होंने गुंडोगन को भी स्टार्ट नहीं कराया। तो यार अब अगर उनको स्टार्ट कराया जाए और फिर वो इंजर्ड हो जाए तो तब फिर जावी के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। तो इस चीज़ को तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, एक चीज़ समझ में ज़रूर आती है कि यार फेरान टोरेस कभी भी लेफ्ट विंग के ऊपर जो है वो अच्छा नहीं खेलते हैं, आप उनको वहाँ पे बार बार क्यों स्टार्ट करा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर आपको जावी को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। और अगर हम फिर बात वही करते हैं कि कैंसिलो को आप जब खिलाना चाह रहे हैं और आप कैंसिलो की वजह से उनको अकोमोडेट करने की वजह से अपने पिछले साल की जो आपकी फॉर्मेशन थी या जो भी आप जिस सोच के साथ फुटबॉल खिला रहे थे ना, वो चीज़ आपको इस बार नज़र नहीं आ रही। मैं ये समझता हूँ कि आपको 3-4-3 जो इस तरह आपने पिछले सीजन में खेला था ना, आप उस फॉर्मेशन के साथ अगर खेलें तो काफ़ी बेहतर आपको बार्सिलोना करती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप डिफेंसिवली भी सॉलिड भी होंगे। अभी इस टाइम में प्रॉब्लम ये आ जाता है कि बार्सिलोना बल्दे भी उनकी भी यही एबिलिटी है कि वो ऑफेंसिवली ज़्यादा जो है वो आगे रहने की कोशिश करते हैं, लाइन पर ज़्यादा खेलते हैं, और कैंसले तो आपको पीछे डिफेंस को सपोर्ट करते हुए नजर आते ही नहीं है। तो फिर आपका जो है वो डिफेंस क्योंकि हाई लाइन खेल रहा होता है तो वहां पर आप एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। खैर रेयो की गेम में ऐसा नहीं हुआ था, हमने जो गोल कंसीड किया वो तो कंसीड किया, एक बैंगर था, एक बहुत ज़बरदस्त गोल था जिसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते थे और हम किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। इनाकी पीना को लोग कुछ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो गोल ही बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर था और वहाँ पर जो है ना उनके पास इतना मौका नहीं था, और ऑब्वियसली एक स्वीपर कीपर है वो,
तो आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। उनको तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन बात यह है कि आपकी टीम खेल कैसा रही है वो एक सवाल है। आपकी टीम बॉल बहुत ज़्यादा लूज कर रही है, प्लेयर्स फाइनल थर्ड में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, फाइनल थर्ड में जाके अब बिल्कुल क्लूलेस हो जाते हैं। आप आज की गेम अगर कंपैरेटिवली पिछली 2-3 गेम्स के हम देखें तो बेहतर गेम थी, क्योंकि कुछ क्रॉसेस भी आए, कुछ हेडर्स भी हमने लिए। ऐसा नहीं कि हमने चांसेस बिल्कुल क्रिएट नहीं किए, कुछ हेडर्स भी हमने लिए, लेकिन फिर वही बात है क्लिनिकल नहीं थे हम। कीपर के हाथों में हमने जो हेडर लगा दिए, तो वहां पर आकर आप जो है ना थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि यार हम लोगों को किस तरह से अपनी फिनिश जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। क्योंकि रेयो की भी अगर आप गेम बात करें तो वो लो ब्लॉक में नहीं खेले थे, वो हाई प्रेस करके खेले थे, तो गेम काफ़ी ज़्यादा ना ओपन होके हुआ था। और रेयो काफ़ी अच्छी टीम इस तरह से है कि वो हमेशा मैड्रिड को भी तंग करती है, वो दूसरी टीमों को भी तंग करती है, और वो बिल्कुल सिट बैक करके नहीं खेलते। तो इस वजह से हमें भी थोड़े से चांसेस जो है वो नज़र आए, पहले हाफ में भी नज़र आए, कुछ हेडर्स नज़र आए, लेवेंडोस्की का भी एक आधा चांस उन्होंने जो है वो मिस कर दिया था। लेकिन फिर वही बात है कि जो एक फ्लुएंसी होती है फुटबॉल में, और जो बार्सिलोना फैंस एक्सपेक्ट करते हैं एक फ्लुएंसी बार्सिलोना की तरफ से, वो हमें कहीं नज़र नहीं आई। गेम बहुत ज़्यादा स्लो है, अब बहुत ज़्यादा अब जो बॉल रोटेशन होती है बहुत ज़्यादा स्लो होती है, जिसकी वजह से अब मैं ये समझता हूँ कि बार्सिलोना जो है ना वो आगे वे मूव फॉरवर्ड करने में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बार्सिलोना जो है ना क्विक शॉट पासेस जिसके लिए वो जानी जाती है, वो किसी किसी गेम में तो खेलते हुए नजर आते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो जो अभी इस टाइम पे नजर आ रहा है वो कॉन्फिडेंस टीम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो जावी की क्रिटिसिज्म तो ये बनती है कि फेरन टोरेस को आपने क्यों स्टार्ट कराया, फिर स्टार्ट कराया तो कहाँ लेफ्ट विंग पे आप स्टार्ट करा रहे हैं, तो वो एक चीज़ समझ में नहीं आई। और फिर आप 1-0 से डाउन हो गए, सेकंड हाफ में आप आए तो सेकंड हाफ में आपने कुछ चेंजेस किए। अब जब चेंजेस आप करते हैं तो वहाँ पर चेंजेस जो है वो काफ़ी बेहतर आपकी गेम होती हुई नज़र आती है। जब गुंडोगन आते हैं और फेलिक्स आते हैं तो वहाँ पर गेम जो है ना वो थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आती है, कुछ चांसेस आप क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपकी तरफ से पहले आप में इंटेंट उस तरह से शो नहीं किया जाता। जब भी आप गेम को चेस कर रहे होते हैं तो तब इंटेंट नजर आता है, तब आप जो है ना हड़बड़ाहट में आके तेज खेलने की कोशिश करते हैं, गोल उतारने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये काम आप पहले क्यों नहीं कर पाते? आप पहले क्यों नहीं एक दो गोल करके थोड़ा सा सुकून से रिलैक्स होकर गेम खेलते? आप पहले कंसीड करते हो, उसके बाद फिर आप जो हो वो आपका इंटेंट जो है वो शो होना शुरू होता है। तो आप फाइनल थर्ड में आकर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। इस वक्त जो बार्सिलोना का मेन प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास प्रॉपर विंगर्स नहीं है, आप प्रॉपर विंगर्स को मिस कर रहे हो। फरहान टोरेस आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, रफीनिया आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लामिन यामाल यार ही इज़ टू यंग, 16 साल का लड़का है वो, अब आप उससे क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक दो अच्छे चांसेस उन्होंने बनाए भी थे, एक अच्छा असिस्ट भी वो कर सकते थे, लेकिन फिर जारी बात है कि आपको कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ जो है वो देना पड़ेगा कि यार यंग लड़का है, आहिस्ता आहिस्ता सीख लेगा। लेकिन लेवेंडोस्की का गेम बहुत ज़्यादा डाउन था, लेवा जो है उनका लिंकअप प्ले भी बहुत ज़्यादा पुअर होता चला जा रहा है, और वो भी बेचारे जो है ना मेरे ख्याल से क्लूलेस ही आपको नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उनका लास्ट सीजन हो बार्सिलोना के साथ। अब कहीं ना कहीं एक और चीज़ ये भी है कि उनको सर्विस नहीं मिलती, हम हमेशा ये बात करते हैं, लेकिन लेवेंडोस्की का कम से कम वो लिंकअप प्ले तो बेहतर कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना को किसी और जगह पे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनसे हमें कहीं पर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बाद फ्रैंकी डियोंग आते हैं, फ्रैंकी डियोंग का गेम काफ़ी डिसेंट गेम था और वो मैन ऑफ द मैच भी हुए, पैड्री का गेम भी डिसेंट गेम था। गुंडोगन ने आने के बाद से जो है वो गेम को पूरा चेंज कर दिया था, रोमियो ने काफ़ी ज़्यादा बॉल लूज़ किए। फिर वही बात है कि डिफेंस को हम क्या ब्लेम करें, एक बैंगर गोल उन्होंने किया, लेकिन फिर हम लोग ऑफेंसिवली और विंग पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो लैग कर रहे हैं इस टाइम पर। और अब अगर जिरोना की हम बात करते हैं तो जिरोना अगर अपना गेम जीत जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। मैड्रिड अपनी गेम जीत जाती है तो फिर 4 पॉइंट का डिफरेंस वहाँ पे पड़ जाता है। एटलेटिको मैड्रिड का गेम अभी इस वक्त चल रहा है और अभी तक तो 0-0 चल रहा है, लेकिन वो भी उनका एक गेम इन हैंड भी है। तो अगर वो भी अपने दोनों गेम जीत जाते हैं तो बार्सिलोना तो भाई स्ट्रगल कर रही है इस वक्त टॉप 4 के लिए भी, टॉप 4 पोजीशन के लिए भी। तो प्रॉब्लम्स हैं भाई, प्रॉब्लम्स हैं, और हम किस तरफ जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बार्सिलोना को, जावी को इन चीज़ों का सलूशन निकालना पड़ेगा। अगर ये आपकी फॉर्मेशन नहीं काम कर रही है तो बार्सिलोना को अपनी फॉर्मेशन जो है वो ठीक करनी पड़ेगी।
आपको पुराने सीजन की फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा, या आपको कैंसिलो या आपको बल्दे, दोनों में से किसी एक प्लेयर को खिलाना पड़ेगा। 3-4-3 पे आपको चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल। बहुत इंपॉर्टेंट गेम था, और मेरे ख्याल से ये जो गेम होता है ये पिछले 4-5 सीजन में मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल का गेम जो है सबसे ज़्यादा हाइप्ड गेम होता है, और आप सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग गेम जो होता है वो आपको इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान देखने को मिलता है। तो मैन सिटी एज यूजुअल थोड़ा सा डोमिनेट भी किया, चांसेस भी क्रिएट किए, बहुत अच्छा खेल रहे थे वो, और अगर वो अपने चांसेस अवेल कर लेते तो मेरे ख्याल में मैन सिटी ये मैच जीत सकती थी। लेकिन हैट्स ऑफ टू क्लॉप और लिवरपूल के, उन्होंने जो है वो एक पॉइंट तो एटलीस्ट वहां से लिया। जो लिवरपूल की टीम है वो मुझे ये लगता है कि डीएम पोजीशन के ऊपर अपने प्लेयर को मिस कर रही है, और अब इस टाइम पर टाइटल रेस जो है भाई वो पूरी तरह खुल चुकी है। आर्सेनल अपना गेम जीत कर टॉप के ऊपर आ चुका है, मैन सिटी सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे लिवरपूल है, और फिर उसके बाद न्यूकासल ने भी भाई अपना गेम हरा दिया है चेल्सी को 4-1 से। बहुत बड़ी बात है भाई, और चेल्सी फैंस जो हैं वो फिर फर्स्ट्रेट होते चले जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनको मजीद पेशेंस रखना होगा। और एस्टन विला भाई वो भी टाइटल रेस में बनी हुई है, अगर वो अपनी गेम स्पर्स के अगेंस्ट जीत जाती है, क्योंकि ये मैच स्पर्स वर्सेस एस्टन विला, ये गेम भी बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। जो सी टीम जीतेगी वो भी टॉप 4 पे जो है अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो टाइटल रेस तो बहुत ही ज़बरदस्त जा रही है, और मुझे लगता तो यही है कि भाई ये आखिरी वीकेंड पे ही डिसाइड होगा, जिस तरह हमेशा ईपीएल जो है वो हमें एंटरटेन करती है, इस सीज़न में भी हम ऐसी तरह एंटरटेन होंगे। दूसरी तरफ बार्सिलोना के लिए यार वही बात है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और अब इस फ्रस्ट्रेशन को मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि बार्सिलोना को क्या कुछ करना पड़ेगा। अब मिड वीक के अंदर चैंपियंस लीग की गेम्स हैं, तो देखते हैं कि बार्सिलोना किस तरह से परफॉर्म करेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो भी कर दीजिएगा, और अपनी जो कमेंट्स है उसमें भी मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि बार्सिलोना को किस तरह से अपनी गेम को इम्प्रूव करना है। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।